हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस पर्सन को कैसे ड्रीम्स में फीलिंग्स आती है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें जिसे जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेकरार हो। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। ओके, थैंक यू। एंजल्स को शुक्रिया अदा कहते हुए लगता है बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समय नहीं बताने को। दूरियां बढ़ गई है इतनी ज़्यादा कि कैसे पास आऊँ पता नहीं, कुछ अंदाज़ा। ओके, देखो, पहली बात तो ये पर्सन पूरी तरीके से मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं आपके पास आने के लिए। कहते नहीं है, लोहे को गर्म करो, उस पर हथौड़ा मारते जाओगे मारते जाओगे मारते जाओगे, कब तक वो सहेगा। ऐसे ही आपके पर्सन की हालत है। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन खुद के ख्यालों में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन थक गए हैं इंतज़ार करते करते। इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो बहुत लंबी हो गई है। जो समय बिता पाना, जो टाइम काट पाना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। घुटन, चुप्पी और ना जाने क्या क्या। बताने को इतना कुछ है कि आप हो सकता है सुनोगे तो पूरा दिन बीत जाए, पूरा दिन कम पड़ जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको लेके बेताब हो चुका है। ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कुछ भी कर लूँ, अब मेरा गुजारा नहीं होने वाला मेरे पर्सन के बिना। लेकिन देख लो, ये पर्सन एक तरीके से डर गए हैं, बहुत डर गए हैं आपके पास आने से। इनको पता है कि आप बोलोगे, पिछली बातों को लाओगे, और उसको सहने लायक जिगरा इस पर्सन के पास अब नहीं बचा। लगता है ये पर्सन खुद की ही हरकतों के बोझ तले इतना ज़्यादा भारी महसूस कर रहे हैं। पास्ट का कर्मा इन पे बहुत हावी हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। लेकिन ये एक ऐसी बर्बादी है ना किसी को बता सकते, ना किसी को बोल सकते। आपके पर्सन को बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे हैं आजकल। हर वक्त ये आपको देखते हैं, हर दिन इनको ऐसा लगता है कि आपसे अलग होते जा रहे हैं, दूर दूर जाते जा रहे हैं। और ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती है। सुबह उठते के साथ पहली चीज़ ये आपकी तस्वीर देखते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं, और ये पर्सन सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत दिनों से। हो सकता है कि आपकी आईडी में किसी और नाम से ये इंसान हो और ये आपसे नॉर्मली हाय हेलो बात करते हो। क्योंकि बहुतों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फेसबुक पे या ऑनलाइन कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हाल फिलहाल में या पहले से किसी से मिले हो, उसके टच में हो, और आपके अंदर नॉर्मल दोस्ती है। पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं वो पर्सन यही हैं। कोई और बन के ये आपसे बात कर रहे हैं और इसी में ही इनको सुकून मिलता है। हो सकता है आपने उनको खुद के बारे में बताया हो, या फिर वो पूछते हो, हाय हेलो होती है, तो उस चीज़ में ही ये आपसे बात करते हैं, तो इनको बहुत सुकून मिलता है। देख लीजिए किस प्रकार से ये पर्सन, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये पर्सन आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ध्यान से देखोगे तो आपके घर के आसपास अगर आपके कोई दोस्त हैं, उनके भी जासूस हैं आपके पीछे, जो आपके बारे में खबर देते रहते हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स से भी आपके बारे में ये पता करते रहते हैं। ये पर्सन एक दिन बिना आपको देखे इनसे रहा नहीं जाता। मुझे ऐसा क्यों लगता है, जहाँ जहाँ आप जाते हो ये पर्सन पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको पता ना लगे कि उनको पता है। मुझे लगता है बात किए हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन ये पर्सन आपकी खबर रखते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको पता ना चले। हो सकता है इस पर्सन की किसी से दोस्ती थी और उनकी आपसे भी दोस्ती थी। दोनों के बीच में वो दोनों थे, मैसेंजर का काम कर रहे थे, या हो सकता है दोनों की उनसे दोस्ती हो।
लेकिन सिर्फ आपकी वजह से ही इस पर्सन की दोस्ती उस इंसान से टूट गई और फिर वो इंसान आपके साइड आ गए। तो इस पर्सन को आज भी लगता है कि क्या आज भी वो आपके साथ हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन के मन में बहुत शक भी भरा हुआ है, बहुत सारा शक। लगता है ये पर्सन स्टॉक भी करते हैं और इनको हर किसी पे शक होने लगता है। हर कोई जो आपके सोशल मीडिया पे, हर कोई जो आपके साथ कभी दिखा हो, तो उनको हमेशा पता लगाने की रहती है कि कहीं इसके किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उनके साथ है। ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, सब्र बचा नहीं इनके अंदर। और ऐसा लग रहा है ये बहुत कुछ जो है अपने आसपास वालों से बता रहे हैं कि इनसे रहा नहीं जा रहा। और जब कोई बोलता है कि भाई अगर तुम बात नहीं कर सकते या बहन तुम बात नहीं कर सकते तो मैं करूं, तो ये उनको मना कर देते हैं। ये डरते हैं, ये डरते हैं आपसे, ये डरते हैं आपके बदले हुए स्वभाव से। क्योंकि जब ये आपको देखते हैं और जिस कदर आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जिस कदर ये आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, मुझे लगता है आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो देखने में, लुक वाइज खुद को चेंज किया है। जब से दोनों की बात हुई है अपने अंदर बहुत बदलाव लाए हैं, जो कि ये इंसान देख पा रहे हैं, बखूबी देख पा रहे हैं दूर से। ऐसा लगता है कि अभी आपको खो चुके हैं और आप कुछ भी करके इनके साथ, इनके पास कभी भी नहीं आओगे। ये चीज़ इस पर्सन को शर्मिंदा बना रही है, बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और अगर इस पर्सन ने आपसे कोई फाइनेंशियली कभी हेल्प ली है और वो पैसे वापस नहीं किए, या फिर जब भी इन्होंने आपसे कोई भी हेल्प ली है तो उस बारे में भी याद करके ये पर्सन खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं कि उस टाइम तो अपनी ईगो को हमने खूब तवज्जो दी, लेकिन उस ईगो की वजह से मैंने अपने पर्सन को खो दिया। इस पर्सन को अकल आई बहुत देर से, जब आंखों की पट्टी खुली, जब होश उड़ गए, जब इनके तोते उड़ गए, जब जब चिड़िया खेत चुग के जा चुकी है, जब बहुत देर हो चुकी है। न जाने क्यों इस पर्सन के मन में एक आग ऐसी जल रही है कि सही समय का पहिया घुमाकर पीछे जाकर सब कुछ सही कर दें। अपनी जिद की वजह से, अपनी फिजूल जिद की वजह से, अपने बेकार के गुस्से की वजह से इन्होंने अपना प्यारा सा इंसान, अपना प्यारा सा पार्टनर खो दिया। और उसकी जिम्मेदारी खुद को ही मान रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब ये आपके साथ आ गए, आपके सामने आ गए, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये चीज़ ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप क्या बोलोगे। उनको डर है कि कहीं आप इन पर चिल्लाने ना लग जाओ, इनको डर है कि कहीं आप इनको पहचानने से मना ना कर दो। बहुत सारी चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है इनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है और ये पर्सन अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। बहुत जल्द ये आपके सामने एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है ये इंसान किसी के सामने झुकता नहीं है, झूठ पर झूठ। ये इंसान हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहता है, लेकिन सिर्फ आपके लिए ये अपना सिर झुकाएंगे। देखो, कहते हुए भी कितना ज़्यादा ये पर्सन घबरा रहा है। ये चाहता नहीं कि आपको पहले से पता लगे, क्योंकि पहले से पता लग गया तो इनके मन में ये भी डर है कि कहीं आप इनसे और दूर ना चले जाओ। अगर आपको पता चल गया कि ये कहाँ मिलने आएंगे, कैसे मिलने आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ से निकल जाओ। ये इंसान आपके सामने झुकेगा और अपना सिर आपके कदमों पे रखने के लिए तैयार है। नाक रगड़ने वाले हैं ये पर्सन, क्योंकि अब आप इनकी एक ज़रूरत बन गए हो, ज़िंदगी बन गए हो तुम। ये सॉन्ग बहुत पुराना सॉन्ग है, लेकिन बहुत प्यारा सॉन्ग है। लगता है ये पर्सन जैसा आप कहोगे वैसा ही करने के लिए तैयार है। आपका हर हुक्म सर आँखों पर रखेंगे ये पर्सन, और दुनिया की हर खुशी ला के देने के लिए तैयार है।
इनकी जान आप में बसती है और आपकी खुशी है इनका प्यार। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस बार ये पर्सन आपके सामने आके बहुत वादे करने वाले हैं और वो सारे के सारे वादे निभाएंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से जान गए हैं कि अब आप नहीं झुकोगे। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, ठीक थे, इसीलिए आज तक आप वापस नहीं आए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन इस इंसान को महसूस हो गया है कि इनकी क्या गलती थी। इस इंसान को समझ आ गई है कि इन्होंने क्या किया, और जो हुआ सो हुआ। ये पर्सन पास्ट को मिटा देना चाहते हैं। ये पर्सन अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ये अभी दुखी है, इनको अंदाज़ा लग गया है कि इन्होंने बहुत जल्द अगर कदम नहीं उठाया तो पूरी ज़िंदगी घुट घुट के जिएंगे। पूरी ज़िंदगी आपसे अलग रहना इनको मंजूर नहीं। पूरी ज़िंदगी खुद से पछताना और ये सोचना कि काश ये आ जाते, काश ये आ जाते। ये चीज़ इन पे बहुत महंगी और भारी पड़ेगी। दूसरों के कहने की वजह से इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक की जो इन्होंने सोचा भी नहीं। बस तब ध्यान आया जब इनके मन में वो सारी बातें आई जो इन्होंने कह दी, और उसी कर्मा की वजह से, उसी कर्मों की वजह से, पास्ट के एक्शंस की वजह से, पास्ट की मिस्टेक की वजह से ये पर्सन आज भी सफ़र कर रहे हैं। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, रात को होश उड़ जाते हैं, रात इनको सोने नहीं देती, सुबह इनको जगने नहीं देती, सुबह पछतावे से भरी, खाना पीना छूट गया है। इस पर्सन का बुरे हाल है। लग रहा है कि इस पर्सन के चेहरे पे बहुत काले घेरे हो गए हैं, ना सोने के कारण, ना प्रॉपरली रेस्ट करने के कारण। जानने की कोशिश करेंगे आपका रियूनियन कब और कैसे और किस वक्त होने वाला है। बहुत करीब है रियूनियन, ये चीज़ तो दिख रही है, लेकिन कब तक आपको इंतज़ार करना चाहिए जानने के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।